मन का जो आदर्श हो, तिस विध उद्यम धार, मंगत चक्कर ये जगत का सकल आदर्श आधार। मनुष्य संसार को देखकर कुछ बनने का निश्चय करता है, जिसको यहाँ आदर्श कहा गया। मन का जो आदर्श हो, तिस विध उद्यम धार, मंगत चक्कर ये जगत का सकल आदर्श आधार। हर मनुष्य संसार में कोई ना कोई लक्ष्य लेकर चल रहा है। जिसने सर्विस करनी है वो सर्विस करके कुछ बनना चाहता है, जिसने बिजनेस करना है वो बिजनेस करके कुछ बनना चाहता है। और हर व्यक्ति के आगे अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार कोई ना कोई लक्ष्य होता है। एक लड़की से भेंट हुई, उसकी स्कूलिंग चल रही थी, तो मैंने उससे पूछा, तुम क्या बनना चाहते हो? भाई आदमी पढ़े लिख के होशियार होता है, दूसरों को देख के कुछ आदर्श बनाता है, लक्ष्य बनाता है, तुम क्या बनना चाहते हो? तो सहज स्वाभाविक कह दिया उसने, मैं एयर होस्टेस बनना चाहता हूं। अब उसने कहां से ये लक्ष्य निर्धारित कर लिया, किसको देख के कर लिया, उसका तो पता नहीं। जब उसने कहा था मैं एयर होस्टेस बनना चाहती हूं, तब तक उसने प्लेन में यात्रा नहीं की। तो मन में कहां कल्पना बैठ जाती है समाज को देख के, सोसाइटी को देखकर, हमको पता ही नहीं लगता। हर बच्चे से पूछो, वो कुछ ना कुछ आपको बता देगा। और यदि किसी बड़े से पूछो, बड़े का मतलब जिसकी आयु 20-25 साल हो गई हो, उससे पूछोगे तब वो भी यही कहेगा। कोई कहेगा मैंने डॉक्टर बनना है, कोई कहेगा मैंने वकील बनना है, कोई कहेगा मैंने बिजनेसमैन बनना है। बिजनेस के भी अपने स्टैंडर्ड होंगे। किसी ने कोई बड़ी एजेंसी लेनी है, किसी ने कोई बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। सबके अपने अपने मापदंड होते हैं, अपने अपने लक्ष्य। कोई ना कोई लक्ष्य लेकर मनुष्य चलता ही है। ये एक यूनिवर्सल बात आपको समाज में देखने को मिलेगी। लेकिन सत्पुरुष को दूसरी बात कहते हैं, जिसके बारे में वाणी निर्णय कर रही है। ये संसार अधिक भयानक, बिना जतन नहीं होवे कल्याण। ये संसार अधिक भयानक है और बिना यत्न के तेरा कल्याण नहीं हो सकता। अर्थात इस भयानक तकलीफ से जो संसार तुझको देता है, और वो यत्न भी कौन सा? कहते हैं प्रथम जतन ये साधन सार, सतपुरुषों का लेख विचार। और इस संसार की मुसीबत से यदि तुम्हें मुक्ति पानी है, सही छुटकारा प्राप्त करना है, सही मार्ग जीवन का पकड़ना है, तो उसका पहला साधन क्या है कि सतपुरुषों का लेख विचार। कि जो भी संसार में सत्पुरुष हुए, जिनको हम अवतार कहते हैं, जिनको हम सतगुरु कहते हैं या केवल साधु कह लेते हैं, तो उनके विचार, उनकी वाणी, उनका जो लेख है,
जब तक तू उसको पढ़ेगा नहीं, उसको सीखेगा नहीं, उस विज्ञान को समझेगा नहीं, तब तक तू ऐसे ही देखा देखी लोगों को कोई ना कोई आदर्श स्थापित कर लेगा, कोई ना कोई लक्ष्य बना लेगा और उसकी पूर्ति के पीछे लग जाएगा। और यदि तुझको वो लक्ष्य प्राप्त भी हो गया, जो कुछ भी तूने सोचा, प्राप्त होने के पश्चात भी यदि अपने मन की हालत को देखेगा, उसका निरीक्षण करेगा, तो इसी निर्णय पर पहुंचेगा कि लक्ष्य प्राप्ति के पश्चात भी जीवन में ऐसी कितनी चीजें हैं जो पूर्ण नहीं हो पाई, जिनकी प्यास मन में बनी ही हुई है। और किसी किसी को तो लक्ष्य की प्राप्ति भी नहीं है, बनना सब कुछ अपने हिसाब से ही चाहता है व्यक्ति, लेकिन बन नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि सारे संसार में मनुष्य मन की प्यास लेकर जीता है और प्यास लेकर ही संसार से विदा है। ये हर व्यक्ति के जीवन में ये बात होती है, ये घटना घटती है। लेकिन सही विश्लेषण ना होने के कारण, सत्पुरुषों की बात का सही ज्ञान ना होने के कारण हम अपने जीवन का ठीक ठीक विश्लेषण नहीं कर पाते, ठीक ठीक एनालिसिस नहीं कर पाते। बेचैनी लेकर तो जीते हैं, और वो बेचैनी हम कहां देखते हैं? आइटम्स में देखते हैं। किसी के घर में संतान नहीं हुई, वो बड़ा बेचैन है, क्योंकि सबके घर में संतान को देखता है, मेरे घर में संतान नहीं है। ये एक आइटम उसको जीवन भर बेचैन रखता है। किसी के घर में पैसे की तंगी बनी रही, किसी भी कारण से, सबको वो अच्छी तरह से गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए देखता है, अपने जीवन को देखता है, यहाँ खाने पीने की भी ठीक से व्यवस्था है, रहने की भी ठीक से व्यवस्था है, इसलिए बेचारा दुखी रहता है। तो हर मनुष्य के जीवन में किसी ना किसी चीज का अभाव जरूर होता है। किसी के घर में पैसा भी है, ईश्वर ने शारीरिक सुंदरता भी दी है, शारीरिक सामर्थ्य भी दी है, रहने की सुविधा भी दी है, पढ़ाई भी अच्छी खासी की, पैसा भी घर में खूब है, सब कुछ। लेकिन एक आइटम उसको ऐसा परेशान करता है कि कहता है जितनी भी चीजें हैं उसको प्राप्त, इन सबके होते हुए भी मन में चैन नहीं है मेरे। अब वो आइटम क्या है? मेरी किसी से शादी हुई और मुझको जो पार्टनर मिला उसका स्वभाव मुझसे मैच नहीं करता। हर मनुष्य अपने स्वभाव से बंधा हुआ होता है, ये उसकी मजबूरी है, और उस स्वभाव के अनुसार ही वो अपना साथी तलाश करता है। और हम सब जानते हैं कि वो चीज मिल भी जाती है और नहीं भी मिलती, क्योंकि केवल स्वभाव को कोई नहीं देखता, बहुत सी चीजें देखते हैं। तो सब चीज भी मिल गई है, लेकिन एक स्वभाव ही ऐसी चीज है जो दिखाई तो नहीं पड़ता, लेकिन सबसे ज्यादा मनुष्य के जीवन में जहर ये स्वभाव ही होता है। सबसे ज्यादा मनुष्य को परेशान ये स्वभाव ही करता है। सारा पैसा, सारी एजुकेशन, सारी गृहस्थ की फैसिलिटीज सब हवा हो जाती हैं यदि तेरे साथी का स्वभाव बिगड़े। लेकिन कभी हमने विद्यार्थी जीवन में जवान होने के बाद भी इस बात को गहराई से सोचा? इस आइटम तो कोई सोचता ही नहीं, इस आइटम के बारे में लक्ष्य कोई नहीं बनाता। तो स्वभाव भी एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को सबसे ज्यादा सुख देती है। ऐसा आदर्श तो हमने किसी व्यक्ति ने देखा ही नहीं। तो अब बताइए, जो मनुष्य के जीवन की सबसे कीमती वस्तु है उसके बारे में मेरा लक्ष्य कोई नहीं, उसके बारे में मेरे में समझ ही कोई नहीं, कोई एजुकेशन ही नहीं इसके बारे में। मैंने केमिस्ट्री पढ़ी, फिजिक्स पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ी,
साइकोलॉजी पढ़ी, बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन ये नहीं पढ़ा कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा सुख का आधार और सबसे बड़े दुख का आधार ये स्वभाव ही है। और ये विद्या गुरु ही पढ़ाता है, ये विद्या सत्पुरुष ही पढ़ाते हैं, जिनके विचार वाणी के रूप में, शास्त्रों के रूप में हमको आज भी उपलब्ध है। तो आज के घोर कलयुग में भी प्रभु कृपा करते हैं। वो अंतर्यामी प्रभु हमारे मन की तकलीफ को जानते हैं, क्योंकि वो अंतर्यामी है। इसीलिए आज के घोर कलयुग में भी वो प्रभु सत्पुरुष बनकर धरती पर मनुष्य रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं। और जो वाणी आप श्रवण कर रहे हैं, उस वाणी के रूप में विचारों की कृपा, मार्गदर्शन की कृपा हमारे लिए करते हैं। तो आज के युग में भी ये वाणी प्रकट हुई है, लेकिन कितने लोग पढ़ते हैं इसको? आपसे भी बड़े लोगों का संबंध बना होगा, लेकिन आप विचार करके तो देखो, कितने लोग आपको ऐसे मिले इस वाणी को पढ़ते हो। वाणी वाणी में भेद नहीं होता, चाहे वो नानक वाणी है, चाहे वो कबीर वाणी है, चाहे वो गीता है, चाहे वो रामायण है, या ये महाराज की वाणी है। वाणी में भेद नहीं होता, क्योंकि स्रोत वाणी का एक ही है, ईश्वर। और मनुष्य के कल्याण का साधन भी एक ही है, वो है ईश्वर के मार्ग पर चलना, जिसको हम धर्म का मार्ग कहते हैं, जिसमें ये सिखाया जाता है कि मनुष्य के अंदर 3 प्रकार के स्वभाव होते हैं, और हम सब इस स्वभाव का शिकार होते हैं, लेकिन इस विज्ञान को हम नहीं जानते, सीखने की कोशिश नहीं करते, इसकी कीमत ही नहीं समझते। तो सारी प्रकृति में 3 प्रकार के स्वभाव देखने को मिलते हैं। सबसे जो निम्न स्वभाव है वो है तमोगुणी स्वभाव, अर्थात ऐसे लोग, ऐसे जीव जंतु आपको धरती पर मिलेंगे जिनके व्यवहार से, जिनकी करनी से दूसरों को तकलीफ पहुंचती है। उसमें पशु पक्षी भी है, उसमें मनुष्य भी है, जिनकी करनी से दूसरों को तकलीफ पहुंचती है। लेकिन आपको तकलीफ देकर वो व्यक्ति सुख भोगने की कोशिश करता है। तकलीफ देने के लिए तकलीफ नहीं देता, वो सुख प्राप्ति के लिए आपको तकलीफ देता है। लेकिन उसको ये समझ नहीं होती, जिस करने से दूसरे को तकलीफ पहुंच रही है, वो सारी तकलीफ एक दिन वापस मेरे पास आनी है। ये ईश्वर का कानून है, ये प्रकृति का नियम। Every action has got equal and opposite reaction. Every action has got equal and opposite reaction. ये साइंटिफिक लॉ, प्रकृति का नियम। जो कुछ भी मैंने किया है प्रकृति में, वो लौट कर मेरे पास आएगा ही, उससे मैं कभी बच नहीं सकता। यदि ये होश उस तमोगुणी व्यक्ति के अंदर हो, पशु में तो नहीं हो सकता, वो तो मजबूर है, लेकिन मनुष्य के अंदर होश हो सकता है, वो इस बात को सीख सकता है। तो मनुष्य के अंदर यदि होश हो तो बताइए वो पाप से बचेगा या नहीं बचेगा? वो इसी गफलत में जीता है कि मैं जो कर रहा हूं ठीक ही कर रहा हूं, ये तो मेरा अधिकार है। जैसे आप घरों में भी देखते होंगे, कई बार पति पत्नी को नाजायज दबाता है, कई बार पत्नी यदि स्ट्रांग है तो पति को नाजायज दबाती है। उस दबाव के कारण पति अनुचित कार्य भी करने को तैयार हो जाता है। उस पत्नी को यदि ये होश हो, ये शिक्षा उसने प्राप्त की हो, ये प्राकृतिक नियम के अनुसार या ईश्वर के कानून के अनुसार ये चीज गलत है, ये धर्म अनुकूल नहीं है, ये शास्त्र मर्यादा के अनुकूल नहीं है, शास्त्र के मार्गदर्शन अनुकूल नहीं है, इसलिए मुझको इससे बचना चाहिए।
अब जैसे पैसे के बारे में सोच लें, एक साधारण सी बात, हम सब जानते हैं, एक चीज तो सब जानती है कि मेहनत से जो पैसा हमने कमाया है उसके लिए हम कैसे भी खर्च करें, हम स्वतंत्र। और यदि तमोगुणी जीव है तो वो दूसरा रास्ता क्या कहता है, मेहनत से पैसा तो कमाया है, लेकिन यदि मैंने कहीं बेईमानी भी की है तो करी तो मेहनत है मैंने, तो दूसरे को धोखा देकर भी, दूसरे को कष्ट पहुंचा कर भी वो पैसा कमा लेता है, और जस्टिफिकेशन भी उसके पास है कि मैं ठीक हूं। लेकिन यदि शास्त्र की बात पढ़े तो वहां तो ये लिखा हुआ है, समता विलासी पढ़कर देखें कि मनुष्य जो कुछ भी ईमानदारी से कमाता है, बेईमानी से नहीं, ईमानदारी से कमाता है, अर्थात सही पुरुषार्थ करके पैसा कमाता है, उसमें से 10% वो सेवा के लिए निकाल देता है, दीन दुखियों की, अभावग्रस्तों की सेवा के लिए निकाल देता है। तो जो 90% बचा उसको अपने ऊपर खर्च करने का अधिकार प्रकृति ने उसको दिया। और यदि वो 10% खा जाता है खुद ही, या अपने परिवार पे खर्च कर देता है, क्योंकि परिवार तो मेरा है ना, मैंने अपने सुख के लिए परिवार बसाया, या अपने परिवार पे खर्च कर देता है, तो वो उसको हानि के देने वाला। अब बताइए, कहां सांसारिक तालीम, कहां ये आध्यात्मिक तालीम, कितना बड़ा अंतर, कितना बड़ा अंतर। कि पहले तो वहां चेतावनी की ईमानदारी से कमाना चाहिए, दूसरी चेतावनी ये है कि तूने उसमें से 10% दीन दुखी लोग हैं जिनको वो आराम भी उपलब्ध नहीं है जो तुझको उपलब्ध है, तो उनकी तरफ भी तूने देखना है, उनके लिए तूने वो, उनके कष्ट निवारण के लिए वो पैसा खर्च करना, तो 90% में तूने अपना गुजारा करना है। तो ये तो हुआ सही रास्ता पैसा कमाने का और पैसा खर्च करने का। लेकिन समाज में आप सब जानते हैं कितनी रिश्वतें ली जाती हैं, जिसकी नौकरी भी लग गई है, बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स, कितने बड़े बड़े घोटाले करते हैं। आप पढ़ते होंगे कि बरेली सीतापुर की 4 लेन सड़क के ठेके दिए गए, इस बरसात में वो सड़क बह गई, सैकड़ों करोड़ का नुकसान हुआ होगा। तो ये सैकड़ों करोड़ क्या क्लर्कों ने बर्बाद कर दिया होगा? तो कौन कौन लोग इससे इन्वॉल्व हैं, किन किन लोगों ने उसका इंस्पेक्शन किया होगा? ऐसा सुना है किसी के नॉलेज में नहीं होगा, सबकी नॉलेज में होगा। लेकिन भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि जो हमारे लिए आदर्श है कि इंजीनियर बनूंगा, गेजेटेड ऑफिसर बनूंगा, आईएएस ऑफिसर बनूंगा, ये दुनिया के लिए बड़े आइडियल पोस्ट हैं, आइडियल जीवन उनकी नजरों में रहता है। लेकिन उनके कर्म कैसे हैं और कर्मों का प्रभाव सोसाइटी पे क्या पड़ रहा है, देश पर क्या पड़ रहा है, इसके प्रति उनकी बुद्धि जड़ हो चुकी है, वो सेंसिटिविटी खत्म नहीं हो गई। क्या मेरी एजुकेशन है कि सम्मान की दृष्टि से दुनिया मुझको देखती है और मैं कर्म के क्या कर रहा हूं? तो लालच में, लोभ में आदमी इतना अंधा हो जाता है कि वो दूसरे का हक भी छीन लेता अपनी चालाकी से, जिसको वो होशियारी कहता है। यही हालत बिजनेसमैन की भी होती है, यही हालत सर्विस क्लास की है, और यही हालत गृहस्थ जीवन में पति पत्नी सास ससुर की भी होती है। वहां भी तो हम दबाते हैं एक दूसरे को, जिसके पास पावर है वो दूसरे को दबाता है। तो अब बताइए, सारी सोसाइटी, ये मानव सोसाइटी खुद ही एक दूसरे का शोषण करती है। अब ऐसी सोसाइटी, ये नरक वाली सोसाइटी, तो इस सोसाइटी में यदि कोई सुख हासिल करना चाहे, जीवन का चैन हासिल करना चाहे,
इस संसार में वो चैन इस मनुष्य को कभी नहीं मिलेगा। ये फाइनल ट्रुथ है हमारे, वो नहीं मिलेगा। तो आप यदि सारा समाज देखें इस आध्यात्मिक एनालिसिस के आधार पर, क्योंकि संसार की किताबें तो संसारी विज्ञान सिखाती है, आपको स्वार्थ में कामयाब होना सिखाती है, लेकिन ये जो अध्यात्म विद्या है ये आपके मन की बेचैनी का निरीक्षण करती है और उस मन की बेचैनी से मुक्त होने का इलाज सिखाती है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं और हर व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है कि एक छोटा बालक भी हमारे सामने होता है जिसको मां ने वक्त पर दूध भी दिया है, वक्त पर नींद भी दी है, खेलने को खिलौने भी दिए हैं, सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी वो बिना बात के रोता है। चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो 5 साल का बच्चा हो, चाहे वो 8 साल का बच्चा हो, जितनी अज्ञानता ज्यादा है उतना ज्यादा रोता है। और वो चीजें मांगता है, मां को पता है ये चीजें नुकसान करेंगी, इसके शरीर को बर्बाद करेंगे, इसके जीवन को बर्बाद करेंगे, लेकिन बच्चे डिमांड करते हैं। तो हमको अपने बच्चों के बारे में पता है कि जो इच्छा आप पूरी करना चाहते हो वो इच्छा यदि आपकी जिंदगी को बर्बाद करती है तो माता पिता उससे बच्चे को बचाना चाहते हैं, लेकिन बच्चे जब जिद्दी होते हैं, माता पिता के पास साधन है तो उसकी पूरी कर देते हैं। ये समझते हैं कि इनकी जिंदगी खराब होगी। और कई बार ऐसा भी मौका होता है कि जो घर के बच्चे हैं वो माता पिता को देखते हैं कि क्या गलती कर रहे हैं। जैसे कोई पिता शराब पी रहा है, बालक जानते हैं कि शराब पीना अच्छी बात नहीं है। बालक किसी विद्यार्थी से पूछे शराब पीना अच्छी बात है, कोई स्टूडेंट ये नहीं कहेगा आपसे कि शराब पीना अच्छी बात है, लेकिन वही स्टूडेंट जानता है कि मेरा पिता शराब पीता है, वो तंबाकू खाता है, गुटखा खाता है, सिगरेट पीता है। उस विद्यार्थी से पूछे ये अच्छी बात है, कहेगा नहीं अच्छी बात है, ये पापा को छोड़ देनी चाहिए। लेकिन पापा अपनी आदत का शिकार है, अपनी वासना का शिकार। तो ये वासना कहां पल रही है उसका? ये उसके मन के अंदर पल रही है। तो शांति आपके ही मन के अंदर पलती है और शांति भी आपके मन के अंदर ही पलती है, और आपका जो स्वभाव है वो भी आपके मन के अंदर ही पलता है। तो जैसा जिस मनुष्य का स्वभाव होता है उसी के अनुसार उसका क्रियाकलाप होता है, और उस क्रियाकलाप के अनुसार ही जीवन में से गलतियां होती हैं, अच्छे कर्म होते हैं, जीवन में शांति मिलती है, जीवन में अशांति मिलती है। लेकिन इस मन के विज्ञान को संसार की किसी पुस्तक में पढ़ाया जाता हो तो उस पुस्तक का नाम बताइए। जितने सब्जेक्ट आप जानते हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, उसमें है ये विज्ञान ही नहीं। गीता में ये विज्ञान मिलता है, रामायण में ये विज्ञान मिलता है, इस वाणी में ये विज्ञान मिलता है। सत्पुरुषों के जो शास्त्र हैं, उनके जो ग्रंथ हैं, उनका जो मार्गदर्शन है, वहां ये विज्ञान मिलता है। तो वो कहते हैं मन के अंदर 3 स्वभाव पलते हैं। एक तमोगुणी स्वभाव जो आप जानते हैं सब, जिससे कारण दूसरे को दुख पहुंचता है। एक रजोगुणी स्वभाव जो आजकल बड़ा जोर पकड़ रहा है कि अधिक से अधिक एजुकेशन चाहिए, अधिक से अधिक पैसा चाहिए, अधिक से अधिक भोग विलास के साधन चाहिए ताकि मेरा सुखी जीवन बन जाए। लेकिन मनुष्य को यह पता नहीं है, ये विज्ञान नहीं पता है कि रजोगुणी स्वभाव जब ये बढ़ता है या गहरा होता है तब ये ऑटोमेटिकली प्रकृति के ही विधान के अनुसार तमोगुण में बदलने लगता है। जैसे एक वक्त था रावण जब कला सीख रहा था, जब वो बड़ा हो रहा था, कितनी विद्याएं सीखी, ईश्वर भक्ति भी सीखी उसने। कहते हैं शिव का वो महान उपासक था, बड़ी सिद्धियां उसके पास थी। उसने क्या करा, सोने की लंका तैयार कर दी, अर्थात बड़ा भोग विलास तैयार कर लिया। लेकिन जब रजोगुण उसका गहरा हुआ तो
क्या निकला उसका? उसी के अंदर जो तमोगुण रूपी काम वासना है उतनी प्रबल हुई कि वो सीता को ही महल में लाने की तैयारी कर रहा। अब ये देखिए उसके मन का तमोगुण है, उसी का रजोगुण तमोगुण में बदल रहा है। और उस तमोगुण ने रावण के राज का क्या किया, रावण का क्या किया। और वही तमोगुण दुर्योधन के अंदर पल गया था। उन 100 कौरवों का क्या हुआ? वही तमोगुण जर्मनी के अंदर भी तैयार हो गया, हिटलर के अंदर बढ़ गया। उससे क्या हुआ जानते हैं आप, विश्व युद्ध हुआ। तो गुण वही तमोगुण है। और ये आया कहां से है? घोर रजोगुण से पैदा हुआ। जब पैसा बहुत बढ़ जाता है, प्रोडक्ट्स बहुत बढ़ जाते हैं, उनका भोग विलास बहुत बढ़ जाता है, तो मनुष्य की बुद्धि इतनी कुंठित हो जाती है कि वो दूसरे का सुख छीनने की तैयारी करने लगता है। हिटलर ने यही तो किया था। क्या किया? उसका परिणाम क्या निकलता है कि मनुष्य का सब कुछ नाश हो। तो इसलिए सतपुरुष तीसरे गुण की बात करते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य के मन के अंदर सतोगुण भी होता है। और सतोगुण की पहचान क्या है? उस व्यक्ति के अंदर, उस बालक के अंदर बचपन से एक स्वभाव देखेंगे, वो अपनी वस्तु दूसरों को दे देगा। दूसरा बालक रो रहा होगा तो उसको छुपाने की कोशिश करेगा, भूखा होगा तो उसकी वस्तु खिलाने की कोशिश करेगा। स्वभाव में बचपन से होता है। और बड़े होकर भी वो दूसरे का दुख निवारण करने की कोशिश करता है। अपने सत्कर्म के द्वारा दूसरे के जीवन में वो जो अध्यात्म विद्या है उसके जीवन में लाने की कोशिश करता है, ताकि जिसके अंदर अध्यात्म विद्या आएगी तो अध्यात्म विद्या किस पर आधारित है? ईश्वर पर आधारित है। और ईश्वर का ही एक नाम क्या है? सत्य। अर्थात जो कभी नष्ट नहीं होता, जिसमें कभी परिवर्तन संभव नहीं है, तो सदैव काल एक रस है और केवल आनंद स्वरूप है, इसीलिए उसको सत्य कहा। तो वो ईश्वर सत्य है। तो इसीलिए मनुष्य के अंदर सतोगुण आएगा कहां से? जो मनुष्य भी ईश्वर की ओर अग्रसर होगा, अर्थात धर्म मार्ग पर चलेगा। धर्म वो नहीं जो संसार में देख रहे हैं, जिसका संबंध शरीर से है। धर्म का संबंध याद रखिए शरीर से नहीं होता, धर्म का संबंध मन से होता है। और मन आंख से दिखाई नहीं पड़ता। तो धर्म का निवास मन के अंदर होता है। और किस रूप में होता है? स्वभाव के रूप में होता है। तो जिस मन के अंदर सतोगुण है, अर्थात जिस जीव का, जिस मनुष्य का सतोगुणी स्वभाव है, उसका स्वभाव क्या होगा कि चाहे वो परिवार में क्यों नहीं रहता है, उसको दूसरे का दुख, दूसरे का कष्ट दिखाई पड़ता है। अपनी इच्छा पीछे करके वो जानता है कि ये मेरे सामने जो मनुष्य है, ये जिस इच्छा के कारण दुखी हो रहा है, मैं तो संयम कर सकता हूं, चलो इसकी इच्छा पूरी कर। वो उसकी इच्छा पूरी करके उसके दुख को निवारण करने की कोशिश करता है। ये उसका स्वभाव होता है। इसीलिए ये स्वभाव बनता कैसे है? ये स्वभाव तभी बनता है जब ये अध्यात्म विद्या आप सीखते हो, अपने मन का विज्ञान सीखते हो, ईश्वर का विज्ञान सीखते हो। ये कौन सिखाएगा? ये केवल वही अवतार सिखा सकता है, वही सतगुरु सिखा सकता है, जो धरती पर उस प्रभु के हुक्म से मनुष्य रूप में हमारे कल्याण के लिए आया है। तो यदि मैंने उसके जीवन में आवश्यकता ही नहीं समझी, मैं संसार की चीजों की ही आवश्यकता समझता रहा, तो मुझसे बड़ा मूर्ख फिर इस धरती पर कोई नहीं। क्यों मुझसे बड़ा मूर्ख नहीं है? क्योंकि मेरा पतन निश्चित है, वो होगा ही। दुनिया की कोई ताकत मेरे पतन को रोक नहीं सकती। जिसके जीवन में आध्यात्म विद्या गायब है, जो सत्संग की आवश्यकता ही महसूस नहीं करता, जो सत्पुरुषों की जरूरत ही नहीं समझता, जीवन में किसी आदर्श सत्पुरुष का जीवन उसके जीवन में कहीं दिखाई ही नहीं पड़ता, उस व्यक्ति का तो पतन लाजमी है, कोई रोक नहीं सकता। कोई भी विद्या उसकी नहीं रोक सकती, कोई कमाई उसको नहीं रोक सकती, कोई किसी प्रकार का गृहस्थ जीवन उसको नहीं रोक सकता, उसका पतन जरूर हो। इसीलिए ये अध्यात्म विद्या ये मेरे जीवन का विज्ञान है।
मेरे जीवन की साइंस है, सारे सुखों की खान है। सुख वो नहीं जो इंद्रिय भोगों के द्वारा मिलते हैं, ये सुख वो है जो मन के अंदर तृप्ति के कारण मिलते हैं, जहां वासना की जलन नहीं है, इच्छाओं की दौड़ नहीं है, मनुष्य सादगी में तृप्त रहता है। चाहे वो आहार की बात हो, चाहे वो पहनावे की बात हो, चाहे घर के साथ सामान की बात हो, वो सादे जीवन में ही तृप्त रहता है। अपने वक्त को इन शास्त्रों के स्वाध्याय में खर्च करता है, प्रभु सिमरन में खर्च करता है, दूसरों की निष्काम सेवा में खर्च करता है। ये गुण उसके अंदर पनपते हैं। तो ये गुण मनुष्य के स्वभाव को क्या बनाते हैं? सतोगुणी। और सतोगुणी स्वभाव के अंदर वासना की बेचैनी नहीं पड़ती। उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर प्रभु मिलन की तड़प होती है, प्रभु दर्शन की प्यास होती है, सतोगुणी लोगों से मिलने की प्यास होती है, उनका संग उसको पसंद होता है, शास्त्र का स्वाध्याय उसको पसंद होता है, इस प्रकार का सत्संग जहां हो रहा हो वो स्थान उसको पसंद होता है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में जब संगति उसकी ऐसी होगी, पसंद उसकी ऐसी होगी, तो उसके जीवन में कौन प्रवेश करेगा? राक्षस प्रवेश करेगा या ईश्वर प्रवेश करेगा? रावण प्रवेश करेगा या राम प्रवेश करेगा? तो याद रखिए, तो मेरे जीवन में जब आदर्श ये बनता है सत्पुरुष के जीवन को देखकर कि मैंने भी एक दिन वो शांति प्राप्त करनी है जो इस सदगुरु के जीवन में। महाराज जी के पास जब प्रेमी बैठे होते थे तो महाराज जी अक्सर समाधि में होते थे, तो समाधि टूटती थी तब उनकी वार्तालाप शिष्य से होती थी। तब शिष्य देखते थे कि महाराज जी कितनी शांति में है और हम किस बेचैनी को लेकर महाराज जी के पास बैठे हुए हैं। तब प्रार्थना करते थे, महाराज जी ये शांति हमको कैसे मिले? तब महाराज जी उनका मार्गदर्शन करते हैं। तो जिस प्रकार सत्पुरुष को देखकर हमारे अंदर इच्छा पैदा होती है कि ये शांति मुझको भी मिले, उसी प्रकार इस प्रकार की जो संगत होती है, जहां ईश्वर मार्ग पर चलने वाले लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, सतोगुणी स्वभाव के लोग होते हैं, तो उनके बीच में बैठकर भी हमको शांति मिलती है। याद रखिए, कभी आपके जीवन में ऐसा मौका आया, कभी ऐसी संगति आपको मिली, उनसे प्रेम आपका बना, तो आपको पता लग जाएगा कि पहले मैं घोर संसारियों के बीच में पलता था, आज मैं ऐसे लोगों के बीच में हूं जिनके जीवन में ये सतोगुण प्रधान है। तो दोनों के जीवन में बेचैनी और चैन का कितना बड़ा अंतर है। बिना पैसे के, बिना संसारी वस्तु, उनकी दखल वहां नहीं है, केवल विचार की बात है, केवल स्वभाव की बात। उस स्वभाव के कारण ही, उस सद्विचार के कारण ही मन में उसके पास बैठकर उससे बातचीत करके कितनी ठंडक आती है, ये आपका अपना अनुभव बोलता है। इसीलिए आदर्श यदि जीवन में बनाना है तो वो ना बनाए जो संसारी लोग बनाते रहते हैं। वो तो आपके प्रारब्ध के अनुसार आपको उधर ले ही जाएगा। आपने अपनी ईमानदारी से पढ़ाई करनी है, ईमानदारी से मेहनत करनी है, लेकिन आदर्श बनाना है तो सत्पुरुष के जीवन को बनाना है, महापुरुषों के जीवन को आदर्श बनाना है। तब आपको पता लगेगा कि सतोगुणी स्वभाव की कमाई मैंने खुद करनी होती है, और सतोगुणी स्वभाव की कमाई इन 5 नियम के पर चलकर ही होती है, जिसको महाराज जी ने साध्य, सत्य सेवा, सत्संग, सत्य सिमरन के रूप में समताविलास में गया। तो सत्पुरुष के मूल्य को समझें, अपने जीवन में उनकी कीमत को समझें, सत्संग के की कीमत को समझें, ताकि ये सत्य विचार हमारे मन में घर करें और हम अपना सतोगुणी स्वभाव बनाने में सफल हो।